పూరా లోకల్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ఇప్పుడు దేశం మొత్తం ఒకటే చర్చ, 10 minutes డెలివరీ ఇన్ 10 minutes. ఇలా వాళ్ళు డెలివరీ కంపెనీస్ జొమాటో, స్విగ్గీ, బ్లింకిట్, అలాగే మిగతా కంపెనీలు, వీటన్నిటిలో కొన్ని కంపెనీస్లలో 10 minutesలో డెలివరీ అని ఉంది. ఇంకా మిగతా కంపెనీకి సంబంధించి మీరు చెప్పిన టైంకే మీ దగ్గర డెలివరీ ఉంటుంది. మీరు ఏ ఫుడ్ అయినా ఆర్డర్ చేయొచ్చు, ఏ వస్తువు అయినా మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు. చాలా తక్కువ టైంలో మీరు కోరుకున్న టైంలోనే మీ దగ్గరికి వస్తువు డెలివరీ అవుతుంది. మా డెలివరీ పార్ట్నర్ మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాడని కంపెనీలు చెప్తున్నాయి. కానీ అటు డెలివరీ బాయ్స్ ఏంటంటే 31st ఆ రోజైతే స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది. 10 minutesలో డెలివరీ అవ్వదు. అలాగే మా చాలా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సెంటివ్స్ కూడా తగ్గించారు. ఒకప్పుడు ఎక్కువ వచ్చేటి, ఒకప్పుడు 500 నుంచి 750 వరకు ఇన్సెంటివ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయి 200-250 రూపాయలకి వరకే వస్తున్నాయని స్ట్రైక్ చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా కొద్దిసేపు స్ట్రైక్ చేశారు. వాళ్ళకంటూ ఒక సంఘం లేదు, ఒక గ్రూప్ లేదు, అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడలేము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మరి 31st అయితే అయిపోయింది, కొత్త సంవత్సరంలోకి అయితే వచ్చాము. మరి డెలివరీ పార్ట్నర్స్, డెలివరీ బాయ్స్, మరి గిగ్ వర్కర్స్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళ సమస్యలు ఏంటి, వీళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంటి, అసలు దీంట్లో ఎలా ఉంది, వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి, ఇలాంటి విషయాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అభి कैसे है भैया? अभी भी है 10 मिनट में डिलीवरी का? हाँ, वो रूल्स तो रहेगा ना सर, वो कंपनी का हिसाब से वो रहता है इसी से। मगर वो क्या ट्रैफिक ज़्यादा रहता और रेस्टोरेंट वाले डिले करे तो भी पेनल्टी हमको ही गिरता, वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा हमको। और कुछ डिमांड्स है? डिमांड्स कुछ नहीं है, थोड़ा पर किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा दिए तो अच्छा रहता। मिनिमम 25 रुपीज़ दे रहा है अप टू 3 किलोमीटर तक, बस नहीं हो रहा। मगर क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए करना पड़ रहा है सर। ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्या तुम लोग? 100% सर, ट्रैफिक तो रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ता है, वो नहीं तो वो तो अलग ही पेनल्टी गिरता है। और उसके बाद 10 मिनट्स में डिलीवरी करना बोलो तो नामुमकिन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कितना होता है उतना अच्छा। अगर आप लोगों को एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनी देख लेते हैं क्या? देख लेते हैं, मगर वो छोटा कुछ तो ये हो तो उसको तो क्लेम किसी को भी नहीं आया अब तक, मेरे तो नहीं सुना। अगर वो हॉस्पिटल का लिस्ट दिया हमको, एक बार हम गए तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर कंपनी की तरफ से देते बोल के है, मगर मैं तो नहीं सुना अब तक। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, अभी उसका बेनिफिट तो कुछ किसी को भी नहीं आया। क्या है कि वो कंपनी जाने उन्होंने जाने। जब 31st का स्ट्राइक किया ना तुम लोग 10 मिनट के लिए, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया क्या तुमने? सर मजबूरी था, करना तो नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी था, करना ही पड़ता था, इसलिए किया सर। उसके बाद कंपनी वाला क्या बोला? कंपनी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है सर, उन्हें कुछ नहीं बोलते। करना है तो करो, भाई तो नहीं तो आप नहीं तो दूसरा लोग तो करेंगे, वो ऐसा है सर, उसका कोई है नहीं। कितना महीने से, कितना दिन से काम कर रहे हैं आप ये स्विगी में? अप्रोक्सीमेटली 3 साल कंप्लीट हुआ सर। एक महीने को कितना कमाते? महीने को हमारा हिसाब से रहता सर, एक सर्जरी रहे तो थोड़ा ज़्यादा मिलता, नहीं तो पर डे 1000-1200 तक गिर जाएगा सर। एक दिन में कितना राइड मारते हैं आप, कितना डिलीवरी करते हैं? मिनिमम 24 करना पड़ता है। आप 24 करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं? 24 होना ही, रात को एक्चुअली 12 बजे 1 बजे तक करे तो 24 होता सर, नहीं तो वो भी नहीं होता, मैक्सिमम 24। पेट्रोल कितना लीटर डालते हैं एक दिन को? 300 रुपये का पेट्रोल देना पड़ता सर। डेली 300 रुपये खर्चा होता है। वो खाली पेट्रोल को हमारा खर्चा बोले तो 500 होता है, एक 600-700 बचता सर। देखो 300 रुपये का पेट्रोल, और कितना कमाते? 1200 कमाते, मतलब ये 700, वो 200, पूरा 900। एक दिन को 900 कमाते। यस सर। कब मिलता है ये पैसा 900 आपको? आज करे तो कल इवनिंग तक आ जाएगा, कल आ जाता है अकाउंट में? अकाउंट में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो आप तो हैप्पी है पूरा, ये काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का, स्विगी में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, एक दिन को 900 कमा रहे हैं ना, आप तो खुश है? खुश बोले तो नहीं, एवरेज है सर। ओके, क्या दूसरा ऑप्शन नहीं है तो ओके, सेटिस्फाइड है, मगर उतना खुश भी नहीं है, उतना है भी नहीं। अगर और थोड़ा दे तो हमारा थोड़ा अच्छा रहता है। तो आपका डिमांड है और थोड़ा इंसेंटिव दे बोल रहा है? यस 100% सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अली अशरफ। किस में काम करता है, कौन सा कंपनी में? मैं 2 कंपनी में ज़्यादा, स्विगी जोमेटो। ऐसा एक ही टाइम पे 2 कंपनी में काम कर सकते हैं? एक ही टाइम में नहीं करता मैं, कभी जोमेटो कभी स्विगी, इस तरीके से करता हूँ। मतलब किस में भी लॉग इन हो सकता है? लॉग इन मेरे पास आईडी बनी हुई है, दोनों में आईडी बनी हुई है। 31st के दिन आपने स्ट्राइक किया क्या? नहीं, मैं एक्चुअल मेरे को लास्ट 3 मंथ से मैं काम नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा सर्जरी हुआ हर्निया का, जिसकी वजह से मैं नहीं काम कर रहा हूँ। अभी 2 दिन, ये फर्स्ट डे है आज तो जोमेटो का मेरे को। एक ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे कि या नहीं इसमें? इंसेंटिव क्या है, अगर रेगुलर करो तो थोड़ा कम हो जाता है इंसेंटिव, टाइम के बाद खोलो तो इंसेंटिव ज़्यादा देता वो।
ऐसा कैसा होता है? मतलब बच्चे ज़्यादा आना बोल के इंसेंटिव ज़्यादा मिलता। अब मेरे को कैशबैक मिला 2000 का, यानी मैं पूरे दिन में 2000 कर सकता हूँ। 55 ऑर्डर गिर रहा है मेरे को पर ऑर्डर। इस तरीके से इंसेंटिव देता है। रेगुलर वालों को थोड़ा कम रहता, जो रेगुलर करता है। आप एक दिन में कितना पैसे कमाते हैं? मैं जब उस वक्त तो मैं 1200, 1500, 2000 तक भी कमाया। पेट्रोल में कितना जाता है? पेट्रोल में जाता है 300 रुपये। 300 गए तो कितना मिलता? अब अगर 1500 कमाए तो 1200, 1200 तक मिल जाता। 2000 कमाए तो 1500 तक मिल जाता। ये 10 मिनट का डिलीवरी क्या है? और 10 मिनट का तो इसमें जोमेटो में तो 10 मिनट का ऐसा कुछ नहीं है, मगर दे सकते हो। वो जेप्टो वगैरह में, जेप्टो, ब्लिंकिट और उसमें और स्विगी में भी है ना? नहीं, 10 मिनट का जो स्विगी में भी नहीं है। नहीं है। लेकिन ये 10 मिनट में डिलीवरी हो जाते क्या? नहीं होता। नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसा रखा? अब ऐसा है, करीब रहा 800 मीटर पे रहा तो फिर भी डिलीवर कर सकते हैं। कस्टमर को ऊपर जाना रहा तो टाइम लगता ना, उसमें ऊपर जाना नीचे आना बोल तो काफ़ी टाइम लगता। वो काउंट नहीं करते वो लोग, जस्ट डिलीवर कर दो बोल देते। वो ज़रा प्रॉब्लम हुआ था उसमें। लेकिन कंपनी का सीईओ जो है ना, वो बोल रहा है कि आजकल होटल्स घर के पास है, सेंटर्स भी घर के पास है। ये जो स्विगी, जोमेटो, ये इसलिए जल्दी कर सकते हैं बोल रहे हैं उन लोग। नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। 10 मिनट तो मेरे लिए तो मैं तो पॉसिबल नहीं है। 10 मिनट बोलते लेकिन 10 मिनट तो होता नहीं। 15-20 मिनट जाते कैसा भी। अगर जब बड़े अपार्टमेंट्स रहता है, बड़े अपार्टमेंट्स के नीचे सिक्योरिटी रहता है, उधर ही 5 मिनट चले जाते हैं क्या? बिल्कुल। वो बड़े अपार्टमेंट तो गाड़ी पार्क करने के लिए अंदर जाना, फिर गाड़ी पार्क करना, फिर वहाँ पे OTP पूछते वो लोग। 50 वीज़ा रहते, वो जाके देने में टाइम तो लगता काफ़ी। 10 मिनट तो जब वहीं 10 मिनट से आते अंदर जाने में। बड़े जैसे अपार्टमेंट विलास वगैरह रहते, ऐसा है। आखिर में क्या बोलना चाहते हो आप? मैं बोलना ही चाहता हूँ, काम अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छे है, लेकिन इसमें डिलीवरी पार्टनर के लिए उनके लिए कुछ सोचना चाहिए लोग। यानी इन लोग जब इनको इतना टाइम दे रहे, जैसा कि मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, मैं कोई बेनिफिट होना उनको को, क्योंकि जॉब के जैसे ही काम कर रहा आदमी, तो इनको बेनिफिट देना चाहिए, इनके चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी सब चीज़ें अच्छे रहते, कमाई है, पैसे कमाते नहीं। अब वो चूँकि अब कस्टमर्स क्या है, जल्दी ला ऑर्डर बोलते हैं। आप जल्दी लाने के चक्कर में जो है कंपनी नहीं बोलता ऐसा जल्दी ले आके दियो बोल के। कंपनी तो ये बोलता है कि आप अपने तरीके से फॉलो करके जाओ बोलता। तो सारा डिलीवरी पार्टनर के लिए, उनके इंसेंटिव्स के लिए थोड़ा उनके परमानेंट कुछ अमाउंट होना उनको लोग को, एक जना लॉग इन बोनस के जैसा कुछ रखना लोग। इससे क्या होता है, जो रेगुलर काम करने वाला आदमी है वो इंटरेस्ट से काम करता। अब इसमें बीच में लोग आ जाते, एक हफ्ता काम कर लेते, 2 दिन काम कर लेते, चले जाते, दबा के मार लेके चले जाते वो लोग। लेकिन जो रेगुलर काम कर रहा, उसके लिए कुछ लोग सोचना, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता, कौन रेगुलर कर रहे, कौन रेगुलर नहीं कर रहे। तो उनके लिए कुछ ऐसा बेनिफिट बनाओ, लॉग इन बोनस रखो, तो उससे और बच्चे ज़्यादा शौक से काम करते, शुरू से करते। काम अच्छा है, काम ख़राब नहीं है। वैसे देखिए, नौकरी करने जाओ आप, एक SSC पास में, SSC पास हूँ, SSC पास करने आदमी काम करने जाओ, 10-12 हज़ार से बढ़ के नहीं जाता। इसमें आप काम करो, 20,000, 25,000 रुपये कमा लेते हैं आराम से। तो एवरीथिंग इज़ गुड, बट थोड़ा सा हम लोग की तरफ, जो रेगुलर जो करने वाले लोग की तरफ सोचना चाहिए। आप तो खुश है ये काम में? मैं देखिए, खुशी तो ऐसा है कि देखिए, अब मेरी एज 55 है, अब मजबूरी के तहत काम कर रहा हूँ। मेरे को जॉब्स वगैरह नहीं है, बाहर काम कर रहा हूँ तो 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब इसमें मैं अगर 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरे को 1500 के हिसाब से डेली एक महीने को 30,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो अब लाजमी बात, आप सोच सकते हैं 10-12 हज़ार से 30,000 बेटर रहेंगे ना, तो इस हिसाब से तो खुशी तो नहीं, बस ओके, ठीक हूँ। और जो इंसेंटिव्स जो है वो बढ़ाने के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या आप? अब देखिए, मैं तो 3 महीने का शुरू कर रहा हूँ। अब बढ़ाए तो अच्छा रहता ना, बेनिफिट ही है इसमें। कंपनी लोग, अगर हम डिलीवरी पार्टनर के फेवर में कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है ना। लोग कैसे लोग किस मुश्किलों से काम करते हैं, बच्चे यहाँ से गाँव से आके यहाँ से काम करते, तो बेटर है, वो करना चाहिए देख के कंपनी को। आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ, जो नया लड़का जो रहता है इसमें ज्वाइन होने के लिए आता है स्विगी जोमेटो में, वो लड़का को क्या बोलना चाहते हैं, लड़के लोगों को? देखिए, अगर उनके पास सबसे पहली चीज़ क्या है, इंटरेस्ट होना आदमी को, यानी जिसको गाड़ी चलाने का शौक़ है, रोड्स के बारे में मालूम है, वो इंटरेस्ट रहना जॉब के अंदर, तो ही करना। ज़बरदस्ती को करे तो एक गाड़ी का ऐसा रिस्की रहता। आप आजकल ट्रैफिक का कैसा है, बिल्कुल ख़तरनाक मसले। तो आप इंटरेस्ट रहना, और आपके क्या यानी सोर्स कितनी, इनकम कितनी होना आपको, क्या वो हिसाब से देख के काम करना चाहिए। अब अच्छी अगर जॉब मेरी 40-50 हज़ार की, तो क्यों करेंगे आदमी लोग। एजुकेटेड अच्छा है, कुछ उसको अच्छे जॉब्स अगर ऑप्शन है तो कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर देख समझ के करने का काम है। बिल्कुल कंपनी से तो इतना ज़्यादा शिकायत बोले जैसा नहीं है, लेकिन लोग कुछ सोचना चाहिए।
जो रेगुलर काम, मैं कंटिन्यू 2017 से काम कर रहा हूँ। मैं दूसरी कंपनी कोई ज्वाइन नहीं करा, लेकिन स्विगी करता था पहले। उसके बाद में स्विगी में थोड़ा मेरे को बराबर नहीं होने की वजह से जोमेटो ज्वाइन करा, फिर रैपिडो करा, फिर ऊबर करा, ऐसे इस तरीके से जा रहे हैं। तो अगर कंपनी अगर बॉन्ड कर दी कि किसी डिलीवरी पार्टनर को कि तुम यही करो, तो कहीं को जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाता ना। उसको फिक्स बोनस रखना चाहिए लोग, मेरे ख्याल से। जो ज़्यादा साल से यही कंपनी में काम करता है, स्विगी जोमेटो में, ब्लिंकिट में, उसको मतलब लाइफ इंश्योरेंस या ऐसा कुछ देना क्या है? इसमें लाइफ इंश्योरेंस है, मगर इसका प्रोसीजर बहुत लेंदी है। अब मेरी सर्जरी भी मेरे को इंश्योरेंस करने वास्ते 3 दिन काम करो तो इंश्योरेंस मिलता, नहीं करो तो फिर नहीं मिलता। वो कुछ ऐसी कंडीशन से ज़्यादा वो है, वो कंडीशन नहीं रखना चाहिए। तो बहरहाल मैं तो बस ओके हूँ, ठीक है, चला रहा हूँ, बस चल रही गाड़ी, बस दैट्स ऑल। अगर मैं 10 मिनट में तो डिलीवरी नहीं होता? नहीं, 10 मिनट तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं सर। मान देखिए, अगर कोई ठहरा हुआ है यहाँ पे, अब आप ले आके दे सकते, लेकिन अंदर जाके देना है, ऊपर जाके देना है, तो कहाँ से देंगे? फिर फ़ोन उठता नहीं कस्टमरों का, बात वो लोग भी अब फिर नीचे सिक्योरिटी रोकता है, कई चीज़ें हैं, तो वो देखना पड़ता। कंप्लेंट भी नहीं कर सकते इस चीज़ को, जो है बिल्कुल नकार भी नहीं सकते। तो एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता। बाज़ वक्त कस्टमर यही ठहरा हुआ रहता, जाए जी बोल के दे दिया, 10 मिनट से पहले डिलीवर हुआ था। सम टाइम क्या होता, यहीं की रहता, लेकिन उसको ऊपर जाके देना, फ़ोन नहीं लगता, फिर उसको ऊपर जाके देने में आने में टाइम लग जाता। 10 मिनट की जगह 15-20 मिनट होता। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार सर। आप किस में काम करते हैं, कौन सा कंपनी में काम करता है? मैं जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हूँ। जोमेटो डेवलपिंग पार्टनर। हाँ। ओके। सो कैसे अभी जोमेटो में कितना पैसा कमाते हैं एक दिन को आप? एक दिन में वही 1000-1200 ऐसा होता। कितना बच जाते हैं आपका पैसा उसमें? यही 800-700 बचता। 300 रुपये? 700-800। ओके, 300 रुपये पेट्रोल के लिए जाते हैं? हाँ, पेट्रोल का 300 और रूम रेंट जाता, खाना पीना पूरा 200-300 ऐसा जाता, 500-600 खर्चा होता। ये जो अभी बोल रहे हैं ना कंपनी वालों ने, सीईओ बोल रहे हैं सब, मतलब कंपनी का मतलब कस्टमर के लिए ऐसा रखा है कि 10 मिनट में डिलीवरी कर लेते हैं हम लोग, बोल रहे कंपनी वाला। हो जाता है 10 मिनट में डिलीवरी? नहीं, 10 मिनट में तो कोई डिलीवरी नहीं होता। हम लोग का जोमेटो में 10 मिनट नहीं दिया है। ओके। जोमेटो में नहीं है? जोमेटो में 10 मिनट का नहीं है। लेकिन आपने इंसेंटिव्स ज़्यादा देने के लिए पूछ रहा है क्या? हाँ, इंसेंटिव तो ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पैसा कमाई नहीं हो रहा, बहुत खर्चा रहता। हाँ। ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं आप लोग को? ट्रैफिक में तो बहुत प्रॉब्लम रहता, कभी कभी हम लोग सिग्नल भी तोड़ के चले जाते हैं। हाँ। चालान भी पड़ता है? चालान भी पड़ता है, पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस पकड़ा तो चालान भी देना पड़ता है। लेकिन आपने सिग्नल तोड़ के क्यों जाते हैं डिलीवरी बॉय, मतलब डिलीवरी के लिए उतना जल्दी क्या है आपको? क्योंकि मेरे पास प्रेशर रहता, क्योंकि हमको टारगेट पूरा करना पड़ता, तभी इंसेंटिव आएगा मेरे पास। हाँ। कस्टमर ने गाली देता है क्या, कुछ गुस्सा होता है क्या आप लोग के ऊपर? कभी ऐसा लेट हुआ तो 5 मिनट 10 मिनट? कभी कभी गुस्सा होता है, लेकिन मुझे ही सॉरी सर बोलना पड़ता है। हाँ। कस्टमर ने टिप्स देता है क्या? टिप्स तो बहुत कम मिलता है, कभी कभी 20-30 रुपीज़ ऐसा कोई देता है। कितना दिन से काम करें आप? मैं 2 साल से डिलीवरी पार्टनर में कर रहा हूँ जोमेटो में। जो नया लड़का आता है, नया लड़के लोग आते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, उन लोग को क्या बोलना चाहते हो आप? वो सबको कुछ भी नहीं, आराम से भाई करो, मेरा जो भी है आराम से बाइक चलाना, डिलीवरी पार्टनर आराम से करो, बस ऐसा ही, कुछ नहीं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या कभी? हेल्थ प्रॉब्लम भी आता, फिर भी पानी है, बारिश है, ठंडा है, कुछ भी है, नाइट है, पूरा करना पड़ता हम लोग को टारगेट। हेल्थ भी प्रॉब्लम आता, फिर भी काम करते हैं। लेकिन आप लोग को कोई पूछते हैं कि अपना कंपनी वाले कैसे है, तबीयत कैसे है बोल के पूछते हैं? नहीं, वैसा तो कभी कोई कंपनी का कुछ मतलब ही नहीं है। तुम कुछ भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी हेल्थ है या कुछ है, कुछ भी नहीं पूछने वाला, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आखिर में क्या बोलना चाहते हैं अपना, आपका जोमेटो कंपनी वालों को क्या बोलना चाहते हो? जोमेटो कंपनी वाले को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि पैसा कुछ बढ़ा के दीजिए। हम लोग 31 फर्स्ट एक्स्ट्रा ही था, वो भी कुछ भी नहीं सुनवाई किया, वही पैसा बढ़ा के हम लोग इंसेंटिव मांग रहे हैं। जान जोखिम में लगा के हम लोग डिलीवरी करते हैं, कोई भी ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक भी सिग्नल तोड़ के ही पार हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग नाइट में करते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक ही करते हैं ड्यूटी। तो आपका इंसेंटिव्स बढ़ने के लिए बोल रहा है? हाँ, इंसेंटिव बनने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए ही करना पड़ता है नाइट तक। अगर टारगेट पूरा नहीं करे तो पैसा कम मिलता है क्या?
इंसेंटिव भी नहीं बनेगा, इंसेंटिव भी रहता 300 400। एक टारगेट एक कैंसिलेशन हो गया तो पूरा टारगेट ही ख़त्म, पूरा पैसा ही नहीं बनता। एक दिन में कितना डिलीवरी करना है आप लोग को, टारगेट कितना रहता है? एक दिन में 24 डिलीवरी करना पड़ता है कम से कम, और कम से कम 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ, नींद रहती तुम लोग को? नींद क्या, रात भर ड्यूटी करते हैं, कब सो जाते कब ड्यूटी करते कुछ भी पता नहीं। नाइट में 3 बजे तक करते हैं, फिर सुबह 10 बजे 11 बजे ऑनलाइन होना ही होना है। कभी छुट्टी रहते है एक दिन के लिए आप लोग ले लेते हैं, ऐसा रहता है क्या? छुट्टी के लिए तो मुझे मुश्किल है, क्योंकि छुट्टी लेंगे तो एक दिन का पैसा पूरा कट रहता, 500 डेली खर्चा रहता, रूम रेंट, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा रहता, गाड़ी का रेंट भरना रहता, पूरा खर्चा ही रहता। एक महीने को कितना कमाते तुम? एक महीने में यही 20,000 हो जाता कम से कम, पूरा काट उठ के। पूरा खर्चा बिना खर्चा का? हाँ खर्चा का, लेकिन पूरा हम लोग नाइट में कम से कम 15 16 17 आवर्स काम करते हैं, तभी मिलता है इतना पैसा। नहीं तो नहीं मिलता। नहीं मिलता, क्योंकि जान जोखिम लगा के काम करते हैं, पूरा नाइट ड्यूटी, कोई भी लोकेशन में साइड एरिया में जाके भी काम करते हैं, या कुत्ता हो या कोई भी हो, ऐसा बहुत डर लगता है ऐसा। आपने क्यों काम कर रही है, किस लिए काम? आपका माँ बाप के लिए, मतलब आपका खुद के लिए काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है? मैं अपना माँ बाप के लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। आपने पढ़ा लिखा है नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, 12th कंप्लीट है मेरा। फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? नहीं, इसमें फुल टाइम ही जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम ही रहता मेरा, जोमेटो का ही है। आपका नाम क्या है? किरण कुमार। किरण कुमार जी, आप कौन सा कंपनी में काम करते हैं डिलीवरी बॉय का? पहले स्विगी करते थे, बाद में अब जोमेटो में कर रहे हैं। स्विगी में जब करते थे, कस्टमर का ही फॉल्ट रहने से हमारे को उन्होंने निकाल दिया। ये कंपनी पे जिधर भी किसका भी गलती रहने दो, पहले हमारे डिलीवरी बॉयज़ पे आता, पहले उसको ब्लॉक कर देते, जहाँ निकल बेटा बहुत हो गया तेरा बोलते। हम इवन एक पैसे का गलती नहीं रहे तो भी ब्लॉक किया। स्विगी वाला कंप्लीट मेरे को ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वो तो 10 बार कंपनी में गया, भाई हमारा गलती नहीं है, सुनो तो कस्टमर वो घर में नहा रहा है, स्नान कर रहा, तो गलती उसका है। 10 मिनट्स का बाद में आते बोले, ठीक है 10 मिनट्स के बाद मैं सब्जी ले रहा है, 10 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, फिर वो घर का डोर के अंदर से निकल रहा है। तो मैं कस्टमर को बोला, आप डोर घर में रह के आप लोग कैसा हमको बोलते 10 मिनट सर हो, मैं यहाँ रख के जा सकता था, मेरा ऑर्डर तो वेस्ट हो रहा ना वो टाइम। तो वो कंपनी में कंप्लेंट किया, कंपनी वाला हमको ब्लॉक कर दिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। उसमें हमारा फॉल्ट किया, इसमें हमारे को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 1 रुपी का सिक्योरिटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस है? ऑन ड्यूटी आई विल शो यू माई लेग। ये देखो ये लेग, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ, पहले कैशलेस बोले, ठीक है, उसके बाद सीधा बिल, उसको करने के बाद में जो बिल देते वही देते बोले, वो भी रॉड का बिल 12,000 का निकला बोल के वही दिए। 1 लाख रुपए में मेरे को 12,000 रुपये दिए सिर्फ, वो भी बिल है, पहले तो कैशलेस बोले। क्या बोलना चाहते हो अब, आपका डिमांड क्या है? अपना डिमांड क्या है, जो पहले हमारे को जो इनकम होता था वो इनकम में ला के छोड़ना। अभी जो छोड़ देंगे 5 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर करे तो हमको मिनिमम 50 रुपीज़ बचता था, अब 30 रुपीज़ पे आ गए हमारा मिनिमम। तो ज़्यादा तो पूरा पेट्रोल में ही जा रहा है, पूरा ये लोग कंपनी वाला बहुत टू मच करते जा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। 10 मिनट में डिलीवरी होता है क्या? नहीं होता है वो, अगर लेट हुआ तो हमारे कोई पेनल्टी है, वो हमारे ही सरदार रहते हैं। अभी देखो बहुत हमारा ही सरदार रहता है वो, इवन 2 मिनट भी लेट हुआ तो वहाँ से कॉल आएगा, अभी होटल को लेट आ रहा है, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल होता। ऑर्डर कैंसिल हुआ तो इंसेंटिव खा लिया। बट मोस्टली क्या कर रहे हैं लोग, जोमेटो रहने दो, स्विगी रहने दो, वो लोग को चांस जिधर मिल रहा डिलीवरी बॉयज़ का फॉल्ट का, वो लोग वहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो लोग इंसेंटिव खा ले रहे हैं बस। जब बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाता है आप लोग डिलीवरी करने के लिए, नीचे सिक्योरिटी रोकता है ना? हाँ, जब सिक्योरिटी रोकता है आप लोग को ऊपर की, आप लोग को भेज देते हैं ऊपर, नहीं तो ऊपर से कस्टमर नीचे आके ले लेते हैं? हम लोग को ही जाना पड़ता, चाहे 4th रहने दो, 3rd रहने दो, 5th रहने दो, इससे लिफ्ट नहीं है तो भी जाओ ऊपर आओ लोग बोलते। अभी कोई प्रॉब्लम रहता, सर हैंडीकैप है, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई तो एक आध हैबिट्स पे ऐसे भी थे, ऑर्डर कैंसिल कर ले जा, निकल बोला वो तो। कस्टमर से गुस्सा होता है कभी 5 मिनट 10 मिनट लेट हुआ तो? मोस्टली 20% गुस्सा होते, बाकी कुछ नहीं, बाकी 20% गुस्सा होते बस। टिप्स देता है क्या? टिप्स फेस्टिवल फेस्टिवल में मिलता? में मिल जाता है।
आपने कितना पैसे कमाते हैं एक महीने में, एक दिन को कितना पैसे कमाते हैं, पेट्रोल को कितना जाता है? पहले जो है 1500 से 1800 था, वो जाके 1200 कर दिया, 1200 जाके अभी 1000 कर दिया, 1000 में भी अभी सीधा 800 रुपये भी आ गया। वो पूरा पेट्रोल निकाल के भी 700 से बढ़ के कुछ नहीं लेके जा सक रहे। अभी जो है 90% अभी कहीं तो भी जॉब कर लेना ही बहुत बेहतर है। ज़्यादा डिलीवरी बॉयज भी ज़्यादा ज्वाइन हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्या? हाँ वही है। अभी देखो हमको बता रहा ना, देखो कंपनी से आ गया फ़ोन, आ गया 2 मिनट इधर ठहर गया ना, यही होता है। अभी अगर और 2 मिनट ठहर गया तो ऑर्डर कैंसिलेशन होता, ऑर्डर कैंसिल करेंगे। ऑर्डर क्या वो ये आएगा, अगर 2 मिनट भी लेट हो रहा बस ऑर्डर कैंसिल करेंगे, इंसेंटिव खा लेंगे। बस कंपनी वालों को कुछ भी हुआ खाली फॉल्ट है आदमी का, इंसेंटिव खाना कैसा, उसका काम भी होना वो किना। ये एक आपको पता है, ये जैसे क्या रहता, वो जैसे गाय दूध देने वाली, जब तक उसको दूध निचोड़ो वैसे ही वो क्या करेंगे, उसका ये करेंगे, उसको खींचेंगे, उसको ऑफर दे के ये करेंगे, वो निचोड़ते 24 आवर्स काम भी करे तो 25th आवर एक गलती करे तो निकाल देता है। ये परमानेंट जॉब नहीं है हमारे को। कंपनी वाला सोच रहा है कि ये डिलीवरी बॉय का मजबूरी काम कर रहे हैं बोल के सोच रहे हैं क्या उन? हाँ मजबूरी, हमारे को एक मजबूरी में लाके, जैसा एक पहले कैसा करता है, अब 2 महीने को चलाओ 3 महीने आपको 60-70 रुपीज़ ऑर्डर पर ऑर्डर देता, अभी क्या कंटिन्यू रहो 25 रुपीज़ पर ऑर्डर हो गया अभी। और जब ऐसे बोले क्या करे तो करो नहीं तो नहीं है। हाँ वो कंप्लीट बोलता है, छोड़ना है ना तो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लो। अभी मैं स्विगी में घूम के तंग हो गया, ब्लैक लिस्ट में डाला, वो भी कस्टमर लेडी का प्रॉब्लम रहने की वजह से मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। काय को डाला, वही अब लफड़ा चल रहा, कहाँ पे खुलाना वो देखना था, अभी आप लोग मिल गए, अच्छा हुआ। जो नया लड़के लोग ज्वाइन होने के लिए आते हैं ना, काम करने के लिए स्विगी जोमेटो में कुछ डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए आते हैं ना, उन लोग को क्या बोलना चाहते हो आप? हमको उनको यही बोलना चाहते हैं, आपको जितना आवर्स देना है उतना ही दो। तो 1 आवर भी उनको अपन बढ़ा रहे ना, अभी एक इंस्टीट्यूट के लिए क्या करता हूँ ना, 1 आवर बढ़ाने के लिए कोशिश करता। आप 1 दिन बढ़ाते, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसका भी एक आदत कर लेता हूँ भाई, इसको 1 ऑर्डर कम डाल, उन्हें 1 घंटा ज़्यादा करता। तो इसको क्या हो रहा है, 1 घंटा जो है ना इसको काम मिल जा रहा है। वो 1 घंटे के बाद में आपको 3 ऑर्डर एक्स्ट्रा डालेगा, वो 1 ऑर्डर के लिए 2 घंटा रोकेगा, मगर वो 1-2 घंटा बढ़ाओ, वो 3 ऑर्डर डाल देगा। क्या बोलते उसको 2 घंटे मिल गया उसको टाइम। और गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट को हम यही बोलना चाहते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे को कुछ इनके से बेनिफिट होए वैसा करना, कि जैसा इनका मर्जी पड़े जब नहीं। हाँ हम लोग गलती में प्रूफ बताओ, कॉल रिकॉर्डिंग भी होता है, सब होता है, प्रूफ बताओ, उसके बाद निकालो। लाइफ इंश्योरेंस है, आपको इंश्योरेंस देते हैं? और कभी आपने जल्दी जाने के लिए अब कभी सिग्नल तोड़ते क्या? मेरा बताया ना एक्सीडेंट, ये लाइफ लॉन्ग ख़त्म, मेरा लाइफ लॉन्ग ख़त्म, हैंडीकैप हो गया मैं। वो हैंडीकैप का भी वो अभी अगर वो ले उसके लिए भी हम करेंगे तो वो बोलता है अपना वहाँ से डॉक्टर सर्टिफिकेट लाओ। हैंडीकैप सर्टिफिकेट उस्मानिया में नहीं दे रहा, अभी पहले दे रहा था, अभी नहीं दे रहा। आप कौन सा कंपनी में काम करते हो डिलीवरी बॉय का? मैं डिलीवरी बॉय जोमेटो में काम करता हूँ अभी। कितना दिन से काम कर रहे हैं? ये लगभग 5-6 मंथ से अबव हो गया। कितना कमा रहे हैं महीने को, रोज को? रोज़ तो आपका बहुत कम इनकम होता है, और डेली का आप अर्निंग देखो तो 600-700, उसके लिए आपको लगभग 10 घंटे 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। और थोड़ा सा भी यदि आप कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आपका जो इंसेंटिव कंपनी बोल के देती है वो आपका 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, वो कंपनी अपना वापस ले लेगी। दिन भर का मेहनत आपका बेकार चला जाता है वो। और ये 10 मिनट का डिलीवरी हो जाते क्या? हाँ 10 मिनट तो जोमेटो तो दावा नहीं करती है, बट क्या है ना कि वो आप थोड़ा सा भी डिले किए तो कंपनी के तरफ से वो AI के अकॉर्डिंग वो सिस्टम बना के रखा है, वो आपको बहुत बार कॉल कर देगा कि आप कस्टमर को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगा, इंसेंटिव चला जाएगा, अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से करके जोमेटो राइडर को या जितने भी गिग वर्कर है उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे वो जान जोखिम में डाल करके वो वहाँ पे पहुँचाए, ऐसा करके रहता। आपने 31 को जो स्ट्राइक किया ना, लोग आपका डिलीवरी बॉय का लोग स्ट्राइक किया ना, उसमें पार्टिसिपेट किया क्या आपने? हाँ मैंने भी किया था, उस पर मैंने भी किया था, लेकिन क्या है कि वो अभी ये स्ट्राइक फर्स्ट टाइम था,
तो इसका कोई यूनियन नहीं था ना, तो यूनियन नहीं था, इसको कोई लीड करने वाला नहीं था। बस एक जैसे तैसे करके सब स्ट्राइक किया, जिसको मिला किया, नहीं मिला नहीं किया। लेकिन क्या है ना कि लोग बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन का खर्चा उसका लगभग मिनिमम 500 है, तो वो खर्चा कहाँ से मेंटेन होगा। इसीलिए आदमी जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत स्ट्राइक पे भी रहा, तो इस वजह से उतना सक्सेस नहीं हो पाया, ये चीज़ रहता। ऐसा बोलते हैं क्या कंपनी लोग, करे तो करो नहीं तो नहीं बोल के ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है कंपनी कि आप नहीं करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो बोलता ही है। हाँ, तो कैसे महसूस होता आपको? ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि सब कुछ छीन रहा है। एक तो पैसे भी कम दे रहे हैं कंपनी, उसके बाद कंपनी ऊपर गिग वर्कर को अपने कंट्रोल में रखती है, नचाना चाहती है कि मैं जैसा बोलूँ आप वैसा करो, अदरवाइज आपका पैसे चले जाएंगे, ऐसा करती है वो। कितना, और जो नया लड़के लोग ज़्यादा इसमें ज्वाइन हो रहे हैं क्या, इसलिए आप लोग जो सीनियर्स रहते हैं उसको पैसा कम मिल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सीनियर और जूनियर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक सिस्टम एल्गोरिदम काम करता है, वो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, नया पुराना का मतलब नहीं है। बाकी तो सबका जोन भी बटा हुआ रहता है ना, तो जोन के अकॉर्डिंग सब आता है और जाता है, तो उसका वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो एक डिलीवरी पे कितना मिलता है आपको? एक डिलीवरी पे डिस्टेंस के हिसाब से मिलता है कि यदि आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि 3 किलोमीटर्स में आपको पिकअप है और 4 किलोमीटर में आपको ड्रॉप है, तो जोमेटो पिकअप के पैसे नहीं देती है। 3 किलोमीटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाना पड़ेगा। आपको जो आप ड्रॉप करोगे 3 किलोमीटर्स, उसके आपको चार्ज देगी, अदरवाइज नहीं देगी। पिकअप का नहीं देता? पिकअप का पैसे नहीं देती है कंपनी, खाली डिलीवरी का देता हाँ खाली डिलीवरी का पैसे देती है वो। है, इसलिए आपको डिलीवरी पार्टनर्स बोल रहे हैं। हाँ, डिलीवरी पार्टनर में तो वो पिकअप के पैसे नहीं देती है। वो कभी मन किया तो दिया, कभी मन किया तो नहीं दिया, ऐसा रहता वो। कभी कस्टमर लोग गाली देते हैं क्या तुम लोग को? वो तो आदमी तो 10% तो मिलता ही है। 10% तो आप जैसे मान लीजिए, यदि आपके पास फीवर है, यदि आपको तबीयत भी ख़राब है, यदि पैर कुछ काम नहीं कर रहा है, या जो भी कुछ दिक्कत है, बहुत सारा इरिटेट कस्टमर रहता है कि भैया 4th फ्लोर में आप आओ, मैंने आपको पेमेंट करा है यहाँ तक आने के लिए, और यदि आपके पास परेशानी तो आपका परेशानी नहीं है। मतलब इस काम के लिए आपके पास कोई इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। दूसरा काम कर लो वो अच्छा है, लेकिन इसमें आपको इज्जत नहीं है, ऐसा रहता ही है। कभी दुख होता है ऐसा अगर दिख रहा है लोग बोल के? हाँ, दुख तो रहता ही है, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपने हर सिस्टम के लिए एक बोर्ड बना के रखा है, आप भी इस गिग वर्कर के लिए, ताकि इसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आप इसको अपने हैंड में लीजिए और अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी को आप सजेस्ट करो, आप उसके अकॉर्डिंग काम करवाओ। ताकि यहाँ पे एक गंदा चीज़ है ना कि बहुत लोग क्या है ना कि 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, कंपनी दावा करती है कि यहाँ पे जो भी मेरे वर्कर्स उसके ज़्यादा इन केस यदि कुछ होता है तो उसको मैं 10 लाख का कवर देता हूँ, बट ये मैं नहीं मानता। आप यदि मर भी जाओगे ना तो कंपनी 10 लाख देने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम बना के रखा है कि आप यदि सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, डायमंड में हो, तब आपको उसमें कुछ पैसा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप डायमंड में पहुंचने का मतलब है कि डायमंड में यदि पहुंच गए तो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप बंधुआ मजदूर हो, तो वो बंधुआ मजदूर कंपनी करवा रही है। यदि आप डायमंड लेवल में हो और यदि कंपनी आपको 10 किलोमीटर भी भेज रही है ना, तो आपको 10 किलोमीटर जाना होगा। यदि आपका टायर पंचर हो गया ना, तो किसी से आप ले करके आप फिर जाओ और वहाँ पे लाओ, और यदि नहीं गए तो दिन भर का जितना भी इंसेंटिव है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आखिर में क्या बोलना चाहते हो, 10 मिनट में डिलीवरी होता है कि या नहीं? पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम बकवास है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो देना चाहिए, ताकि हम लोग रोबोट नहीं है ना, और भी रोबोट नहीं है, वो उसको लिए टाइम टैकिंग होना चाहिए। आप हमारे ट्रैफिक में है, ट्रैफिक आप 5 किलोमीटर ज़्यादा कंपनी ड्रॉप करवा रही है, तो वहाँ कम से कम 4 से 5 जगह ट्रैफिक मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। वहाँ यदि आपको 2-2 मिनट करके गया तो ऑलरेडी आपको 10 मिनट वहाँ पे लॉस हो गया, तो आप कहाँ से मैनेज करोगे? तो सिग्नल तोड़ता है, लोग जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं, कंपनी देखने वाला नहीं है। யுவர் டிமாண்ட்ஸ்? டிமாண்ட்ஸு 31 அன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா போச்சு, நல்லா சர்ஜஸ்லாம் நல்லா கொடுத்தாங்க, அன்றைக்கி சூப்பராக இருந்துச்சு. எனி ப்ராப்ளம் நவ்? ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை, ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லை. ఫర్ 20 డెలివరీస్ 500 రూపీస్ దే విల్ గివ్. 20 డెలివరీస్ లేదు, 60 డెలివరీస్ 5650. ఫర్ 60 డెలివరీస్ 5650 రూపీస్. 50. సో ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా? నో నో, ఈజ్ ఎనఫ్? ఎనఫ్. ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ ఇట్? హ్యాపీ.
हैप्पी బట్ వై డిడ్ యూ స్ట్రైక్? स्ट्राइक स्ट्राइक ఏదో వెళ్ళ చూసారు కదా వ్యూవర్స్, గిగ్ వర్కర్స్, డెలివరీ పార్ట్నర్స్, డెలివరీ బాయ్స్ అంటే వీళ్ళు చేసే పని ఒకటే. ఏదైనా కంపెనీ, అది జొమాటో కావచ్చు, స్విగ్గీ కావచ్చు, బ్లింకిట్ కావచ్చు, మరి ఏదైనా కంపెనీ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఒక ఫుడ్ ఐటమ్, ఒక వస్తువు ఇచ్చి పంపితే కస్టమర్ కోరుకున్న టైంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అని ఈ కంపెనీలు అయితే చెప్తాయి. కానీ డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళ కష్టాలు అయితే చెప్పారు కదా. ట్రాఫిక్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతాము, ఒక్కోసారి కస్టమర్లు కాల్ చేసి తొందర పెడితే సిగ్నల్స్ జంప్ అవుతాము, చాలన్స్ పడతాయి, అలాగే మాకు యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. యాక్సిడెంట్స్ అవుతే పట్టించుకోరు, వెంటనే స్పందించరు. దానికి 24 hours టైం ఉంటుంది. ఆ 24 hours దాటితేనే కంపెనీ నుంచి ఏదైనా కబురు వస్తుంది, ఇలా పలానా హాస్పిటల్లో ఈ కంపెనీకి సంబంధించి డెలివరీ బాయ్ జాయిన్ అయ్యాడు, అప్పుడు పూర్తిగా కూడా బిల్లు కూడా పే చేయరు. ఇలాంటివి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. మాకంటూ ఒక చట్టం తీసుకురావాలి, ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా అని అయితే డెలివరీ బాయ్స్ చెప్తున్నారు. అలాగే రోజు రోజుకి కొత్త డెలివరీ బాయ్స్ పెరిగిపోవడంతో కూడా ఏమవుతుందంటే ఉంటే చేస్తే చేయండి పని, లేకపోతే లేదు అని క్లియర్గా కంపెనీలు కూడా చెప్తున్నాయి. అలాగే కస్టమర్ ఏది చెప్తే అదే నమ్ముతుంది కంపెనీ. కస్టమర్ రివ్యూ తీసుకొని కూడా డెలివరీ బాయ్స్ని వర్క్ నుంచి తొలగిస్తారు, వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకుంటారు, బ్లాక్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. మాకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎన్నో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మాకు 12 గంటలు దాదాపు ఆగకుండా మేము బైక్ డ్రైవ్ చేస్తాము. అలాగే రోజుకి దాదాపు 24 నుంచి 26 డెలివరీస్ చేయాలి. ఆ డెలివరీస్ చేస్తేనే మా టార్గెట్ పూర్తవుతుంది, అప్పుడే మేము కోరుకున్న అమౌంట్ వస్తుంది, ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి. ఒకటి తక్కువైనా కూడా ఇన్సెంటివ్స్ రాని పరిస్థితి అని ఇటు డెలివరీ పార్ట్నర్స్, డెలివరీ బాయ్స్, గిగ్ వర్కర్స్ అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి. ఇకనైనా కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకొని కంపెనీల మీద ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి వాటి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి డెలివరీ బాయ్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని కోరుకుందాం. అలాగే ముఖ్యంగా ఏంటంటే డెలివరీస్ బాయ్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఎలాగో డబ్బులు మాకు రోజువారీ ఇస్తున్నారు, కానీ అలా కాకుండా నెల జీతం లాగా ఇస్తే బాగుంటుంది, మాకు కూడా డబ్బులు మిగులుతాయి అని కూడా వాళ్ళ ప్రధానమైన డిమాండ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ సత్యతో కృష్ణబాల, పూరా లోకల్, హైదరాబాద్.